हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम यूजीसी नेट हिस्ट्री या कोई भी सेट, कोई भी स्टेट की सेट स्लेट की एग्ज़ाम्स की हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज चला रहे थे। हमने कॉन्सेप्ट आइडियाज़ और टर्म्स से शुरू किया था। हमने अभी तक के 22 टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने 23rd टर्म पे आ गए हैं, जो कि तीर्थंकारा। तो देखते हैं तीर्थंकारा होते क्या है। तीर्थंकारा का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फॉर्ड मेकर। ठीक है, अब जिसने कि पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर रखा है, जिसका मतलब होता है सेवियर या स्पिरिचुअल टीचर धर्म का। ठीक है, जिसने अपने बहुत सक्सीड कर लिया, अपने लाइफ के जितनी भी स्ट्रीम्स होती है ना, रीबर्थ की, बर्थ की, उस सब की सब क्रॉस करके उसने सक्सीड कर लिया है और उसने दूसरों के लिए भी रास्ता दिखा दिया है, बना दिया है, ताकि वो लोग भी फॉलो करें। ऐसे टोटल आपको पता होगा कि टोटल 24 तीर्थंकारास है जैनिज्म में। फर्स्ट तीर्थंकार जो है वो ऋषभदेव है, और जो 24 जो लास्ट तीर्थंकार थे वो महावीर थे। इसमें से ये ज़रूर याद रखना कि जो 9th नंबर पे जो है तीर्थंकार, वो वुमेन थी एक, मल्लीनाथ नाम की। और 22nd जो है नेमीनाथ नाम के जो तीर्थंकार थे, वो कज़न थे हिंदू गॉड कृष्णा के। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। कल्पसूत्रा एक रिलीजियस टेक्स्ट है जैन लोगों का, जिसमें सारी की सारी लाइफ हिस्ट्री दे रखी है सभी 24 तीर्थंकारास की। और ये कंपाइल कल्पसूत्रा किसने करी थी? भद्रबाहु ने। ठीक है, तीर्थंकार अरिहंत कब बनते हैं? जब वो पूरा केवल ज्ञान, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज होता है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होता है, वो जब कोई भी तीर्थंकार अटेन कर लेता है तो उसके बाद उसे अरिहंत बोलते हैं। हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर में वैसे भी ये चीज़ पढ़ी थी पंच परमेष्ठी वाली चीज़ में। ठीक है, जब अपन बोधिसत्वा पढ़ रहे थे, जो परमितास का पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, तब अपन ने पढ़ा था। तो आप प्लीज़ पहले लास्ट लेक्चर देखिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाए। अब क्या आता है 24 टर्म? अलवर्स और नयनर्स। देखो, अलवर्स मतलब क्या? अब इसको याद रखना कि अलवर्स मतलब वीर, ऐसे तमिल पोइट्स और सेंट्स जो विष्णु और कृष्णा की भक्ति करते थे। तो ये टोटल नंबर में अलवर्स कितने थे? 12 थे, जिसमें से एक ही फीमेल थी, अंडल नाम की। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया था कि 108 टेम्पल की प्रेज करी थी, जिसे दिया देशम ऑफ वैष्णवा डाइटीज़ भी कहते हैं। 2 भक्ति सेंट्स है साउथ इंडिया के अलवर्स में। और अगर रही बात नयनर्स की, तो नयनर्स मतलब क्या है? जो लोग शैविज़म को फॉलो करते हैं। देखो, अलवर्स मतलब वैष्णविज़म और जो नयनर्स है वो शैविज़म। तो शैवाइट डिवोशनल पोइट्स है तमिलनाडु के, जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड के थे, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, जैसे किंग्स से लेकर अनटचेबल्स तक सारे लोग, जिनमें मतलब वो लोग जो डिवोशनल पोइट्स थे शैविज़म के, उन्हें नयनर्स कहते हैं। अब देखो, एक चीज़ याद रखना कि जो 4000 पोइट्रीज़ थी अलवर्स की, जो वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, अलवर्स की जो 4000 जो पोइट्रीज़ थी, उसकी कलेक्शन को तिरुमुरई कहते हैं। और जो नयनर्स की जो पोइट्री रहती है, नयनर्स कौन? जो शैविज्म फॉलो करते हैं, नयनर्स की जो पोइट्री रहती है उसके कलेक्शन को बोलते हैं नलाधीरा दिया प्रबंधनम। ठीक है, आपको आई बात समझ? अब हम आते हैं अपने 25th टर्म पे, जिसका नाम है अमरम। अमरम को अमरम नयनकारा भी कहते हैं। देखो, आपने विजयनगरा के एम्पायर के बारे में पढ़ा ही होगा, तो आपको याद होगा कि नयनकारा और अयंगर सिस्टम बैकबोन्स थी विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, नयनकार मतलब क्या? मिलिट्री चीफ्स जो यहाँ के रहते थे, उनको पीसेस ऑफ लैंड दे दी जाते थे, जिसको बोलते थे अमरम। पीसेस ऑफ लैंड जो कि विजयनगरा एम्पायर में दिए जाते थे, उन्हें कहते थे अमरम। यही जो चीफ्स रहते थे, मिलिट्री चीफ्स रहते थे, इनको नायक कहते थे। इनके पास रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स रहते थे इस लैंड पर, अमरम लैंड पर। ठीक है, इन्हीं को ही वहाँ पर एलिफेंट, हॉर्सेस, सोल्जर्स, ये सब मेंटेन करने पड़ते थे एक पर्टिकुलर नंबर में, ताकि यही लोग मिलकर रॉयल आर्मी में जाए और फिर अपन वॉर आसानी से जीत जाए। हमारे 26th टर्म आता है राया रेखो। राया रेखो क्या है? लैंड रेवेन्यू असेसमेंट टूल एक है, जो कि विजयनगरा एम्पायर का ही था। ये जो अकाउंट्स थे वो इस तरीके से अरेंज किए जाते थे ताकि हर स्पॉट जो है लैंड का, वो सेपरेट लाइन से दिख जाए। सेपरेट लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा। तो राया रेखा नाम इसलिए पड़ा है। रेखा मार जो होता है वो 16 से 80 एकड़ की लैंड रहती है, लैंड का एरिया रहता है, जिसमें 2 कुर्गीज़ की फेंस लगी रहती है। तो ये आपका आ गया राया रेखो। अब हमने 26 टर्म्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जितने टर्म्स बचे हैं हम उसको आगे की सीरीज़ में करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो हम आप मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।